2-3 मिनट वेट करेंगे, सबको ज्वाइन कर लेने देंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग करेंगे एनालॉग कम्युनिकेशन का, ये हम लोग का सेकंड, हाँ गुड आफ्टरनून। एनालॉग कम्युनिकेशन की हम लोग का सेकंड क्लास है। तो इसमें हम लोग आज करेंगे, हम लोग का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आज होगा। 5 दिन इंट्रोडक्शन क्लास था, तो इसमें हम लोग करेंगे आज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन थ्योरी हो गया तुम लोगों का? यस सर। अच्छा, तब तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो लैब एक्सपेरिमेंट है वो आज हम लोग कराएंगे। हम तुम लोगों को क्या करेंगे, अभी देखो इधर किट भी, मेरा घर में तो किट नहीं है, तो एक वीडियो हम प्ले करेंगे, उसको पॉज करते करते हम समझाते जाएंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो उस टाइम पूछ लेना। अगर मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है उस टाइम भी पूछ सकते हो, मेरा समझाने के बाद भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा वॉइस अगर क्लियर नहीं आ रहा है, अगर और स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, तभी तुरंत हमको इन्फॉर्म बोलना। अगर हम कुछ बोल भी रहे हैं उसके अंदर भी तुम लोग थोड़ा हमको नॉक करना कि देखिए स्क्रीन नहीं दिख रहा है, और नहीं तो आवाज नहीं आ रहा। यस सर। ठीक है, शेयर स्क्रीन करते हैं। Experiment number 1 of analog communication lab, which is amplitude modulation. एक मिनट और, कोई वेटिंग में है। इसलिए सबको बोलता है टाइम में आने के लिए। वहाँ स्टार्ट करेंगे और कोई वेटिंग में रह जाएगा, और एंट्री नहीं कराएंगे। यूट्यूब का जो पेज हम शेयर कर रहे हैं वो दिख रहा है? एक यूट्यूब का पेज हम शेयर किए, वो दिख रहा है कि नहीं? यस सर। ओके, ठीक है। देखो, ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किट। तुम लोग को थ्योरी हो गया है, हम प्रैक्टिकल कैसे करना पड़ेगा वो हम समझा रहे हैं।
हम लोग पहले क्या देखे, राइट साइड का नीचे जो ब्लॉक है वो हम लोग का है मैसेज सिग्नल। हम लोग को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए क्या क्या चाहिए पहले वो बताओ तो। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो थ्योरी हो गया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए वो कोई बताओ पहले, क्या क्या सिग्नल चाहिए। सिग्नल चाहिए, बेसबैंड सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग एक एक करके बोलो। सर, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कैरियर सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल, ठीक है। तो हम लोग राइट साइड का नीचे जो बॉक्स अभी समझा इधर, तो उसमें हम क्या देखें, ये है हम लोग को मैसेज सिग्नल जनरेटर, इधर से हम लोग को मैसेज सिग्नल मिलेगा, ठीक है। उसका एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या वेरी करा सकते हैं, वो लेफ्ट साइड में जो नब दिया हुआ है उससे हम लोग उसको वेरी करा सकते हैं। अभी लेफ्ट साइड में क्या देखे हम लोग, अभी जो समझाए वो हम लोग का कैरियर सिग्नल जनरेटर है, कैरियर सिग्नल ब्लॉक, और उसमें फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड किया हुआ है एंड उसका एम्पलीट्यूड हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं। क्लियर। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो जरूरत है एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल, तो मैसेज सिग्नल जनरेटर ब्लॉक हम लोग दिख गए, उसके बाद कैरियर सिग्नल जनरेटर ब्लॉक हम लोग को मिल गया। अभी क्या दिखा रहा है देखो, देखो ऊपर में एक इनपुट देने का जगह है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या देंगे, मैसेज सिग्नल को कनेक्ट करेंगे। फिर नीचे जो दिया हुआ है वो हम लोग का कैरियर सिग्नल। एक बार बैक कर लेते हैं, देखो सॉरी, ऊपर में जो नॉब दिया हुआ है वो है कैरियर सिग्नल का, उसका नीचे जो दिया हुआ है उधर लिखा हुआ है, एक्चुअली क्या है इधर से नहीं दिख रहा है इतना क्लियरली, तो नहीं दिखेगा इस कैमरा से, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो नीचे का जो दिया हुआ है वो मैसेज सिग्नल के लिए दिया हुआ है, और उसका नीचे ग्राउंड का कनेक्शन दिया हुआ है, और ये है मॉड्यूलेटर ब्लॉक, उसमें हम लोग का मॉड्यूलेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। राइट साइड में जो आउटपुट टर्मिनल दिखा है उधर से हम लोग को मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा। एकदम राइट साइड के ऊपर में जो ब्लॉक अभी अभी दिखा है वो है डिमोडुलेशन का, वो जब डिमोडुलेशन करेंगे उस टाइम हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, मैसेज सिग्नल का एक इनपुट, मैसेज सिग्नल से एक इनपुट लेंगे और उसको प्लेस करेंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो ब्लॉक है उसका, जहां मैसेज सिग्नल देने देने इनपुट देने का जगह है उसमें उसको कनेक्ट करेंगे, और कैरियर सिग्नल से आउटपुट लेंगे वो कनेक्ट करेंगे। कैरियर सिग्नल देने मॉड्यूलेटर में कैरियर सिग्नल देने का जो दिखा जा रहा है उसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो दो सिग्नल हम लोग को मिल गया, इंटरनली कनेक्टेड किया हुआ है, उसमें मॉड्यूलेशन परफॉर्म हुआ, फिर आउटपुट से हम लोग को मॉड्यूलेटेड आउटपुट मिलेगा, और ग्राउंड को कनेक्ट करना पड़ेगा कनेक्शन बनाने के लिए। ब्लैक जो वायर कनेक्ट किए वो सॉरी, ब्लैक का जो कनेक्शन किए ब्लैक वायर से वो ग्राउंड के लिए, ग्राउंड कनेक्शन हम लोग कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात बोलेंगे, सीआरओ मेजरमेंट हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाए थे तुम लोगों को, सीआरओ से कैसे मेजरमेंट लिया जाता है, कैसे उसका वोल्ट पर डिवीजन हो या टाइम के लिए जो है टाइम पर डिवीजन, उससे कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, सबको याद है ना, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सिखाया गया था। अरे हाँ या ना तो बोलो। हेलो, आवाज जा रहा है मेरा?
हेलो, मेरा आवाज पहुंच रहा है? हेलो, यस सर, आ रहा है। अच्छा, ठीक है। तो ये इधर हम लोग सीआरओ से कनेक्ट, इधर दिखाया गया है, सीआरओ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन हम लोग डीएसओ भी यूज करके कर सकते हैं, और डीएसओ में भी तो रीडिंग दिखाई जाता है। डीएसओ यूज करके भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। सर मॉड्यूलेशन सर्किट क्लियर नहीं हो रहा है सर। हेलो हाँ बोलो। हेलो, सर, मॉड्यूलेशन सर्किट क्लियर नहीं हुआ। हेलो मॉड्यूलेशन सर्किट क्लियर नहीं हुआ मतलब ये तो किट से कराया जा रहा है। ये तो सर, किट वो से जो किट है ना, वहाँ पर जो मॉड्यूलेशन का सारा सर्किट। हाँ मैंने उसका अंदर क्या क्या है वो उसके बाद बोल रहे हो? यस सर। हाँ, लेकिन वो बाबू जब ऑफलाइन क्लास चालू होगा, नहीं तो हम कॉलेज में पहुंचेंगे तो अलग अलग करके समझा सकते हैं। लेकिन अभी सिर्फ मॉड्यूलेशन कैसे परफॉर्म किया जा रहा है यूजिंग दिस किट, वही हम लोग बोल पाएंगे। सर ठीक इसका है, वीडियो, सर इसका यूट्यूब लिंक भी सर भेज दीजिएगा ना सर प्लीज। यूट्यूब लोग भेज देंगे। उसका पहले थ्योरी का कुछ थ्योरी समझा गया है, वो पार्ट हम छोड़ दिए हैं। हम 7 मिनट 7 मिनट से स्टार्ट किए हैं। उधर से लैब स्टार्ट हुआ है 6:50 से लैब स्टार्ट हुआ है, 6 मिनट 50 सेकेंड से। ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं, तो वो हम वीडियो लिंक भी तुम लोग को गूगल क्लासरूम में दे देंगे। ठीक है, ये क्या कर रहा है? मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहा है। हम लोगों को जो हम लोग का जो इवोल्यूशन नहीं, हम लोग का जो कैलकुलेशन शीट होगा, कैलकुलेशन शीट में हम लोग को क्या क्या मेजर करना है वो पहले से क्लियर होना चाहिए। हम लोग को मेजर करना है मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, फिर हम लोगों को होगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये तीनों चीज हम लोग को मेजर करना है। कैसे वो टेबल लिखना है, कैलकुलेशन टेबल अभी हम बोल दे रहे हैं, बाद में कोई नहीं पूछना। तीनों चीज लिखना है। मैसेज सिग्नल सीरियल नंबर देगा, सीरियल नंबर दोगे पहले, उसके बाद टाइप्स ऑफ सिग्नल लिखोगे, उसमें मैसेज सिग्नल रहेगा, कैरियर सिग्नल रहेगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल रहेगा। फिर उसके बाद और एक कॉलम रहेगा, उसमें एम्पलीट्यूड रहेगा, फिर एक और एक कॉलम रहेगा, उसमें फ्रीक्वेंसी रहेगा। क्लियर? अभी क्या कर रहा है सर देखो, रिपीट वन मोर टाइम सर। हम बोल रहे हैं कि हम लोगों को क्या क्या टेबल में, कैलकुलेशन टेबल में हम लोग को क्या क्या लिखना है, वो हम पहले ही बोल दे रहे हैं। क्या लिखना है? हम लोगों को लिखना है पहले सीरियल नंबर एक कॉलम में, फिर दूसरा कॉलम में टाइप्स ऑफ सिग्नल, उसके अंदर रहेगा मॉड्यूलेट मैसेज सिग्नल, कैरियर सिग्नल एंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। फिर और एक कॉलम रहेगा, उसमें रहेगा एम्पलीट्यूड, ये तीनों सिग्नल का एम्पलीट्यूड रहेगा। और फिर एक रहेगा फोर्थ वाला कॉलम, और उसमें रहेगा फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अभी फर्स्ट ये देखो क्या मेजर कर रहा है ग्राउंड के साथ, ग्राउंड प्रोब में ग्राउंड प्रोब को कनेक्शन किया सीआरओ का, और जो क्रोकोडाइल वर्ड है उसके, और उसके मैसेज सिग्नल का जो आउटपुट है वो मेजर कर रहा है। मैसेज सिग्नल का आउटपुट से पॉजिटिव कनेक्शन किया गया है क्रोकोडाइल वर्ड का। तो आप पहले कर देते हैं। ये कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ एडजस्ट कर रहा है। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड चेंज करने का जो नब दिया गया है, उससे सिर्फ एडजस्ट कर रहा है।
Now carefully look into the calculation part. रेफरेंस लाइन मतलब 0 0, ग्राफ का जो 0 0 लाइन है उसके साथ वो एडजस्ट कर रहा है ग्राफ को, सिग्नल को। फोर्टीन मतलब एक ब्लॉक पूरा गया है, एक ब्लॉक में है 5, फिर दूसरा एक बॉक्स या सेल गया है, उसमें है 5 रीडिंग, मतलब 5 इक्वल डिविजन्स आर देयर, सो 5 + 5 10 प्लस 4 डिविजन्स तक गया है, इसलिए 4 मतलब 14 डिवीजन टोटल गया है। ये क्या कितना कैलकुलेशन लिया, हम पहले भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ये बोल चुके हैं। एक फुल साइकिल में कितना हो रहा है उसका वो कैलकुलेशन ले रहा है, एक फुल साइकिल कितना डिवीजन तक जा रहा है सिग्नल का, एक फुल साइकिल। ये इधर हुआ 7 काउंट। वन बाई उल्टा हो जाएगा, 1/t। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम डिवीजन, टाइम पीरियड जो है उसका 1/t, अगर टाइम पीरियड t होगा तो फ्रीक्वेंसी होगा 1/t, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा है। मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी हो गया, फिर कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी लेंगे, फिर उसका कैलकुलेशन करेंगे। अगर ये डीओसो में हम लोग करते हैं तो उसका कैलकुलेशन हम लोग को उधर ही दिख जाता है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होता, पूरा रीडिंग ही उधर मिल जाता है। क्या किए ये कैरियर सिग्नल का भी एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी सेम तरीका से उसको मेजर किए। अभी कनेक्शन बनाएंगे मॉड्यूलेशन के लिए, मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे, तो मॉड्यूलेशन के लिए एक जाएगा मैसेज सिग्नल का आउटपुट से, एक इनपुट जाएगा मॉड्यूलेटर में, फिर कैरियर सिग्नल का आउटपुट से एक सिग्नल जाएगा इनपुट, एक आउटपुट से उसका एक इनपुट में जाएगा जो कैरियर सिग्नल, और दोनों का जो आउटपुट है ब्लॉक के बाद राइट साइड में, उधर से हम लोगों को मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब मैसेज सिग्नल। ब्लैक वायर से ग्राउंड को कनेक्ट किया जा रहा है।
ये जो सिग्नल दिख रहा है हम लोगों को, ये है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और एक चीज, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से एरिया सिग्नल का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, ठीक है। Emax मतलब जो लार्जेस्ट लेंथ दिखा रहा है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ये है वी मीन मैक्स, और जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है वो है वी मीन। Modulation can be performed in 3 types. That means over modulation, under modulation, and perfect modulation. Over modulation. This is the over modulation condition. Okay. मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेशन वो हम लोग अलग से करेंगे, और उसमें ये तीनों जो अलग अलग बोले ओवर मॉड्यूलेशन, जो तीनों टाइप अलग अलग का है, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, वो तीनों हम लोग उसमें उसको मतलब उसके ऊपर करेंगे, वो लैब अलग करके मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेशन। तो अभी सिर्फ हम कराए हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और ओवर मॉड्यूलेशन, अंडर मॉड्यूलेशन, परफेक्ट मॉड्यूलेशन वो सब अलग करके कराएंगे। तो ये मॉड्यूलेशन समझने में किसी को कोई दिक्कत है? किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। जो मॉड्यूलेशन हम समझा है एकदम सिंपल है। मैसेज सिग्नल से आउटपुट से एक इनपुट लेंगे मॉड्यूलेटर का, और दूसरा एक इनपुट लेंगे कैरियर सिग्नल से, उसका कैरियर सिग्नल का आउटपुट से एक इनपुट देंगे मॉड्यूलेटर में, फिर उसका जो आउटपुट आएगा वो है हम लोग को मॉड्यूलेटेड सिग्नल। फिर वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम लोग डिमॉड्यूलेशन करेंगे। मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेशन तुम लोगों को हो गया थ्योरी में? अरे जल्दी बोलो, हुआ कि नहीं? मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेशन थ्योरी में हो गया कि नहीं हुआ? यस सर। अच्छा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड है उसका डिवाइड बाय कैरियर सिग्नल का जो मेरा एम्पलीट्यूड है, दैट मींस Vm/A। ओके ठीक है, वो अगला अलग से करेंगे। इसमें कोई किसी का दिक्कत है? नहीं तो क्लास स्टॉप करेंगे। किसी का कुछ प्रॉब्लम है ये तो बोलो। वीडियो एक बार सेंड कर दीजिएगा तो। हाँ, वो हम गूगल क्लासरूम में दे देंगे, उसका थ्योरी भी पहले खुला हुआ है, समझने में और भी सुविधा होगा। ओके, और किसी का कुछ पूछना है? ओके चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।